कहानी की शुरुआत नैरो नाम के एक विलेनर को दिखाते हुए होती है। उसके सामने दो लड़कियां होती हैं। उनमें से वो एक लड़की से कहता है कि दूसरी लड़की को मार डालो और उसे मारने के बाद उसका दिल निकाल कर मेरे पास ले आओ। और उसके ऐसा कहने पर वो लड़की ऐसा ही करती है। अब वो लड़की ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन वो फिर भी ऐसा करती है। वो लड़की उस दूसरी लड़की को मार डालती है और उसका दिल निकाल कर उसे नैरो को लाकर देती है। वो लड़की ऐसा करने के बाद वो जोर से चिल्लाकर रोती है। इसके बाद नैरो उस लड़की को पैसों से भरा हुआ एक बैग देता है और इससे हमें ये समझ आ जाता है कि इस लड़की ने जो भी किया है वो पैसों के लिए किया है। खैर पैसे ले लेने के बाद वो लड़की यहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद नैरो अपने मोबाइल पर कुछ फेमस पर्सनैलिटीज की पिक्चर देखता है और नैरो उन्हें फन हाउस नाम के एक लाइव शो में इन्वाइट करता है। इसके बाद हमें नैरो का घर दिखाया जाता है जो कि जंगल के एकदम बीच में था। अब इसके बाद हमें कैस्पर नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि उस वक्त फन हाउस के अंदर ही था। अब कैस्पर यहाँ पर कैसे आया इसके बारे में भी हमें बताया जाता है। दरअसल कैस्पर काफी फेमस टीवी शोज को ऑर्गेनाइज किया करता था, लेकिन उसके शोज अब पिछले कुछ महीनों से फ्लॉप जा रहे थे। लेकिन फिर कैस्पर के मैनेजर को नैरो की वो डील मिलती है, यानी कि फन हाउस वाली डील, और इसीलिए कैस्पर का मैनेजर उससे इस डील पर साइन करवा देता है क्योंकि फन हाउस का जो भी विनर होता है उसे $5 मिलियन मिलते हैं। और इसीलिए कैस्पर भी उस एग्रीमेंट पर साइन कर देता है। अब अगले दिन कैस्पर को किडनैप करके उसे फन हाउस में लाया जाता है और उसे किडनैप करके इसलिए लाया गया ताकि किसी को भी फन हाउस के एड्रेस के बारे में पता न चले। कैस्पर की तरह ही वहाँ पर और भी फेमस पर्सनैलिटीज को किडनैप करके लाया गया था और उस फन हाउस में टोटल 8 लोग होते हैं। पहले तो वो लोग यहाँ पर काफी एंजॉय करते हैं, लेकिन बाद में उनसे उनके सेल फोन भी ले लिए जाते हैं। स्टार्टिंग में ये लोग एक दूसरे को खुद से इंट्रोड्यूस कराते हैं और इसके बाद गेम स्टार्ट हो जाता है। फन हाउस में जो भी चल रहा था वो सब लाइव था, यानी कि उन सभी को आम लोग भी देख रहे थे। खैर फन हाउस का इंट्रो देने के बाद उसका कैप्टन यानी कि नैरो आता है जो कि एक पांडा की शक्ल में स्क्रीन पर दिख रहा था। वो यहाँ पर इन्हें बताता है कि पूरे फन हाउस में कैमरास लगाए गए हैं, यहाँ तक कि तुम्हारे बाथरूम में भी, और तुम यहाँ पर वो करोगे जो तुम्हारा दिल चाहे और इससे तुम्हें पब्लिक लाइक करेगी, तुम्हें वोट करेगी और सबसे ज्यादा वोट पाने वाले को विनर अनाउंस कर दिया जाएगा। फन हाउस के अंदर नैरो के कुछ लोग भी थे और ये सब लोग इन पर नजर रखने के लिए थे ताकि यहाँ से कोई भागने की कोशिश ना करे। खैर पहले तो यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल चलता है और ये सभी लोग इस चीज को एंजॉय भी कर रहे थे। पहले 3 दिनों तक पब्लिक इन्हें आराम से देखती है और वोट करती है। खैर अब यहाँ पर इनके 3 दिन गुजर जाने के बाद नैरो यहाँ पर फिर से पांडा कैप्टन बनकर आता है। वो यहाँ पर कहता है कि लोगों ने तुम सबको वोट किए हैं, लेकिन जिसे भी सबसे कम वोट मिले हैं उसे आज निकाल दिया जाएगा। खैर अब स्क्रीन पर उन सभी लोगों की वोटिंग दिखाई जाती है। यहाँ पर ओला नाम की एक लड़की भी होती है और क्योंकि वो काफी खूबसूरत थी इसीलिए वो वोट पाने के लिए काफी अजीब हरकतें किया करती थी। और ऐसे कर करके ही यहाँ पर सभी के नंबर बताए जाते हैं कि उन्हें कितने वोट मिले हैं। सबसे आखिर में 2 लोग बचते हैं जिन्होंने की सबसे कम वोट लिए थे, जो कि मेल और फीमेल थे, और इन लोगों के वोट बाकी लोगों के मुकाबले काफी ज्यादा कम थे और यहाँ से उस मेल को निकलना था। और अब यहाँ से ही इस कहानी में ट्विस्ट आता है। खैर अब इन दोनों को एक रूम में ले जाया जाता है जहाँ पर की लड़की की आंखों पर एक पट्टी बांध दी जाती है। यहाँ पर उसके हाथ में एक बेसबॉल का बैट दिया जाता है जिसके ऊपर काफी कीलें लगी हुई थी। उस लड़की से कहा जाता है कि उसे उस स्मॉल पांडा को मारना है जो कि वहाँ पर लटका हुआ है। खैर अब गेम शुरू हो जाती है, लेकिन यहाँ पर एक चीटिंग की जाती है क्योंकि यहाँ पर उस पांडा को खींचकर उस मेल को लटका दिया जाता है और उस लड़के का मुंह बंद कर दिया गया था ताकि वो कोई शोर ना कर सके। और वहाँ पर काफी तेज म्यूजिक बजाया जाता है जिससे कि उस लड़की को उसकी आवाज सुनाई ना दे, क्योंकि वो देख नहीं सकती थी क्योंकि उसकी आंखों पर पहले ही पट्टी बांध दी गई थी। दूसरी तरफ सभी कंटेस्टेंट और ऑडियंस ये सब लाइव देख पा रहे थे। यहाँ पर उस लड़की को लगता है कि यहाँ पर वही स्मॉल पांडा लटका हुआ है, इसीलिए वो उस लड़के को खूब मारती है और यहाँ काफी दर्दनाक तरीके से उस लड़के की जान चली जाती है। ये इस गेम में होने वाली पहली डेथ थी जिसे कि सभी ने अपनी आंखों से देखा था। अब ये देखकर सभी पार्टिसिपेंट्स डर जाते हैं कि अब उनके साथ क्या होगा। उन्हें यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, क्योंकि अब ये लोग लाचार हो चुके थे। ये यहाँ से निकल भी नहीं सकते थे क्योंकि ये फन हाउस अंडरग्राउंड बेसमेंट में था और वो बेसमेंट जंगल के एकदम बीचों बीच था और उसका लाइव टेलीकास्ट एक ऐसी वेबसाइट से हो रहा था जिसे हैक भी नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि पुलिस भी उन्हें ढूंढ नहीं सकती थी और इसीलिए इनका यहाँ से भागना तो इम्पॉसिबल था। ये लोग यहाँ पर बुरी तरह से फंस चुके थे। अब यहाँ पर नैरो पांडा के रूप में फिर से आता है और कहता है कि अगर तुम में से किसी ने भी भागने की कोशिश की तो तुम्हारा भी बहुत ही बुरा हाल किया जाएगा और तुम्हारे साथ भी वैसा ही होगा जैसा कि तुम्हारे दोस्त के साथ हुआ है। लेकिन फिर भी एक लड़का विंडो को देखकर सोचता है कि शायद वो यहाँ से भाग सकता है
क्योंकि विंडो के बाहर जो छत दिखाई दे रही थी वो उसे आसमान समझ रहा था। यहाँ पर सब लोगों के मना करने के बाद भी वो उस कांच को तोड़ देता है और बाहर आने के बाद देखता है कि वहाँ पर कोई भी आसमान नहीं है। अब क्योंकि वहाँ से भागने वाले को पहले ही वार्न कर दिया गया था और इसीलिए नैरो वहाँ पर फिर से आता है। नैरो यहाँ पर अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि उसे मार दिया जाए। अब इसके बाद उस लड़के को भी उसी रूम में ले जाया जाता है और इसके बाद उसे एक बॉक्स में लटका दिया जाता है और इसके बाद उस बॉक्स में एसिड डाल दिया जाता है। एसिड डालने की वजह से उसकी पूरी बॉडी जल जाती है और बुरी तरह से उसकी डेथ हो जाती है। और ऐसा करने के बाद ही वो फन हाउस पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है क्योंकि उसमें मौजूद लोगों को बुरी तरह से मारा जा रहा था। और सबसे बुरी बात ये थी कि उस जगह के बारे में कोई जानता भी नहीं था। अब यहाँ पर सिर्फ 6 सर्वाइवर रह गए थे। नैरो इनके सामने आता है और कहता है कि अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो पब्लिक से रिक्वेस्ट करो कि वो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा वोट करे, क्योंकि सिर्फ एक रास्ता वोट ही है जो तुम्हें बचा सकते हैं। अब उसकी ये सारी बातें सुनकर सभी लोग काफी डर जाते हैं और यहाँ पर 2 लड़कियां आपस में लड़ने लगती हैं। यहाँ पर एक लड़की ओला से कहती है कि तुम बुरी लड़की हो, तुम काफी अजीब चीजें करके वोट लेना चाहती हो, जो कि गलत है। वो उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाते हुए कहती है कि तुम ऐसी हो तभी तुम वोट लेना चाहती हो। खैर अब अगले दिन न्यूज कास्ट में कैस्पर की वाइफ को बुलाया जाता है। अब क्योंकि वो क्वीन थी और इसीलिए वो काफी फेमस थी और वो अपनी पति की जान बचाने के लिए लोगों से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज सभी लोग ज्यादा से ज्यादा वोट दें। अब यहाँ पर सभी पार्टिसिपेंट्स आपस में डिसाइड करते हैं कि हमारे पास अब थोड़ी ही जिंदगी रह गई है तो क्यों ना उसे खुशी से बिताया जाए। खैर अब इसके बाद नैरो वोटिंग लिस्ट लेकर आता है और इस बार सबसे कम वोटिंग उन्हीं 2 फीमेल्स की थी जो कि आपस में लड़ रही थी, जिनमें की ओला भी थी। खैर अब इन दोनों को भी उसी रूम में ले जाया जाता है और इनके हाथ में एक एक कुल्हाड़ी पकड़ा दी जाती है। अब पूरे कमरे में अंधेरा कर दिया जाता है और नाइट मोड कैमरा की मदद से सब कुछ दिखाया जा रहा था। अब उन दोनों लड़कियों की आपस में फाइट होती है, लेकिन लास्ट में ओला उस दूसरी लड़की के सर में कुल्हाड़ी दे मारती है और अब इस तरह से ओला की जान बच जाती है। ये लोग अपनी जान बचाने के लिए पब्लिक से वोट मांग रहे थे। ओला कैस्पर से कहती है कि क्यों ना हम अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे के करीब आ जाएं, लेकिन कैस्पर ऐसा नहीं करना चाहता था और इसीलिए वो साफ इनकार कर देता है। लेकिन यहाँ पर इन दोनों को साथ में ओला का फ्रेंड देख लेता है और उसे गलत फहमी हो जाती है कि शायद इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है और इस वजह से वो कैस्पर को मारने लगता है और ये सब लाइव देखा जा रहा था। अब कैस्पर को नेक दिल होने के चलते सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं और जिसे सबसे कम वोट मिले थे वो थी ओला। अब ओला को उसी रूम में ले जाया जाता है और यहाँ पर ओला को पिक्स मैजिक का टारगेट दिया जाता है, लेकिन ओला उस टारगेट को पास नहीं कर पाती और उसमें फेल हो जाती है। यहाँ ओला को कहा जाता है कि वो उस व्हील को घुमाए जिस पर लिखा हुआ था कि ओला को किस तरह से मारा जाएगा और इसके बाद वो व्हील घुमाया जाता है और ओला को मारने का सबसे दर्दनाक तरीका आता है। ओला को वहीं पर बांधकर उसे जोर जोर से खींचा जाता है और इससे उसकी बॉडी के पार्ट्स अलग अलग हो जाते हैं और इससे ओला की भी जान चली जाती है। अब सिर्फ 4 सर्वाइवर्स ही रह गए थे। उन्हें उनकी फैमिली की पिक्चर्स दिखाई जा रही थी। अपनी फैमिली की पिक्चर देखकर ये लोग काफी रोते हैं क्योंकि वो किसी ना किसी के पेरेंट्स, किसी के बच्चे थे सिवाय कैस्पर के, क्योंकि कैस्पर का उसकी वाइफ के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था क्योंकि उसके पेरेंट्स की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। ये देखकर पब्लिक को उस पर काफी तरस आता है और वो उसे ज्यादा से ज्यादा वोट देते हैं। और अब इस बार जिसे की सबसे कम वोट मिले थे वो एक बॉक्सर था और अब मरने की बारी उसकी थी, इसलिए उसे 4 बॉक्सर्स की पिक को दिखाया जाता है और पब्लिकली उन चारों में से किसी एक को चूज करना था जिससे कि उस बॉक्सर लड़के की फाइट होगी। खैर अब पब्लिक एक बॉक्सर को उस लड़के के ऑपोजिट चुन लेती है। खैर अब बड़ी ही हिम्मत से उस बॉक्सर का सामना करने के बाद वो लड़का उससे जीत जाता है, लेकिन नैरो यहाँ पर भी उसके साथ चीटिंग कर देता है। वो उसी टाइम बचे उन तीनों बॉक्सर को भी उस लड़के के सामने ले आता है और वो तीनों बॉक्सर बड़ी ही बेरहमी से उस लड़के को मार डालते हैं। अब सिर्फ 3 लोग रह गए थे और इन्हें ज्यादा से ज्यादा वोट चाहिए थे। अब इन तीनों में से कैस्पर और एक लड़की वो करते हैं जो कि ओला ने कैस्पर के साथ करने को कहा था, यानी कि एक दूसरे के करीब आने को, जबकि एक लड़की जिसका नाम कैट होता है वो अकेली ही होती है। अब अगले दिन जब वोटिंग होती है तब कैस्पर और उसकी वो फ्रेंड जीत जाते हैं और कैट हार जाती है। क्योंकि कैट चेस गेम की एक्सपर्ट थी इसीलिए नैरो उसके साथ चेस गेम खेलता है, लेकिन उस गेम में कैट हार जाती है और उसे भी कहा जाता है कि वो
वो भी ओला की तरह उस व्हील को घुमाए। लेकिन उस लड़की की किस्मत अच्छी थी और वहां पर पास आता है। और अब इसका मतलब ये था कि कैट के अलावा जिसकी वोटिंग कम थी अब उसका नंबर है, और वो लड़की थी कैस्पर की फ्रेंड। अब यहाँ पर कैट की जान बच जाती है और उस लड़की को मारने के लिए कैस्पर को ही उसके सामने लाया जाता है। अब उन दोनों के हाथ में एक एक गन दे दी जाती है कि या तो वो एक दूसरे को मार दें या खुद को, क्योंकि जो भी पहले ट्रिगर दबा के दूसरे को मार देगा वो पास हो जाएगा। लेकिन ये दोनों अपने हालात से तंग आकर खुद को ही शूट कर लेते हैं और यहाँ पर इन दोनों की भी जान चली जाती है और अब कैट अकेली रह जाती है। अब क्योंकि कैट अकेली भी रह गई थी और वो आखिरी सर्वाइवर भी थी, और इसीलिए उसे $5 मिलियन दे दिए जाते हैं और उसे उस फन हाउस से निकाल दिया जाता है। अब कुछ दिनों तक पुलिस कैट से इन्वेस्टिगेशन करती रहती है, लेकिन कैट उन्हें कुछ भी बता नहीं पा रही थी क्योंकि वो खुद भी कुछ नहीं जानती थी। खैर अब पुलिस को भी जब कोई एविडेंस नहीं मिलता तब वो कैट को भी छोड़ देते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सारा प्लान ये फन हाउस और किसी का नहीं बल्कि नैरो का ही था, लेकिन पब्लिक इस बात को नहीं जानती थी। लोगों की नजर में वो अच्छा ही था। खैर अब नैरो कुछ शोज में इंटरव्यू देने के बाद घर आ जाता है। घर आकर वो देखता है कि कैट उसके घर पर आई हुई थी जो कि फन हाउस की विनर थी, और यहाँ पर ये बड़ा राज खुलता है कि कैट असल में नैरो की वाइफ ही थी और कैट को बचाने का प्लान पहले से ही नैरो ने सेट किया हुआ था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो बच जाएगी तो वो विनर होगी और जो $5 मिलियन होंगे वो वापस नैरो के पास ही आ जाएंगे। और अब इसी राज के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।